वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नगिन ग्रुप ऑफ स्टडीज पर। आज हम वसंत भाग 1 का प्रथम पाठ पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 में। यह एक कविता है जिसका नाम है वह चिड़िया जो। यह कविता हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप सभी को भी पता है, हिंदी को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। काव्य खंड में हमारे आते हैं कविता, दोहे, गजल इत्यादि चीजें होती, और गद्य खंड में हमारी कहानियां, एकांकी और संस्मरण। आगे हम वो भी सभी पढ़ने वाले हैं। आज हम प्रथम पाठ पढ़ेंगे। यह एक कविता है जो हमारी काव्य खंड के अंतर्गत आती है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानने की कोशिश भी करेंगे कि इसमें श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने चिड़िया के किन सुंदर सुंदर कृत्यों के बारे में बताया, कि चिड़िया कितनी प्यारी है और कैसी है, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कविता है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अनसे बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार है। देखो बेटा, अब हमने कविता को पढ़ा है। अब हम इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कवि ने चिड़िया के बारे में क्या बताया। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, इसमें अग्रवाल जी ने कहा है कि वह एक चिड़िया है जो चोंच मारकर, यानी कि अपनी चोंच की सहायता से, मदद से दूध भरे झुंडी के दाने। अब देखिए इसमें झुंडी का क्या मतलब है। झुंडी का मतलब है अनाज, यानी कि अनाज के दाने। अनाज में हमारे क्या, जैसे कि गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है। ये अगर इनको हम अंदर से खोल के देखते हैं, इनके अंदर कुछ सफेद सफेद दूध जैसा दिखाई देता है, इसलिए उन दानों की तुलना दूध के साथ की गई। तो जो ये अनाज के दाने दूध के जैसे, यानी कि दूध से भरे दिखाई देते हैं, इनको रुचि से रस से खा लेते, यानी कि इनको रुचि से, यानी कि स्वाद से, रस से, यानी कि मजा लेकर खा लेती है। उसको, उन दानों को खाने में बहुत ही आनंद आता है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, इसमें अग्रवाल जी ने बताया कि वह चिड़िया है जो, वैसे तो वह दिखने में तो, आकार में तो छोटी है, लेकिन वह कैसी है, संतोषी है, संतोष रखने वाली है, सब्र रखने वाली है। उसके अंदर कोई भी लालच नहीं है, वह लालची चिड़िया नहीं है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसने क्या बताया कि उसके पंख कैसे हैं चिड़िया के, नीले हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और उसको अन्न से, यानी कि अनाज के दानों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। वह उन अनाज के दानों को मजे से, स्वाद से खाती है, उसको वो दाने बहुत ही पसंद है, और उनको उन दानों से बहुत ही प्यार है। अब हमने पैरा को पढ़ा है, इसके अर्थ के बारे में जाना है। चलिए बेटा हम एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, इसमें अग्रवाल जी ने बताया कि वह एक चिड़िया है जो चोंच मारकर अनाज के दानों को, दूध से भरे अनाज के दानों को रुचि से, यानी कि आनंद से, मजे लेकर खाती है। वह चिड़िया छोटी है, संतोषी है, सब्र रखने वाली है, नीले पंखों वाली है, और जिसको अनाज से क्या है, बहुत ही ज्यादा प्यार है। अब हमने कविता के एक पद को पढ़ा है, उसके अर्थ को जाना। ये हमारा था एक मौखिक रूप में जो हमने इसके अर्थ को जान लिया है। अब हम इसको आगे एक लिखित रूप में जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें इसको लिखना है तो हम इसको कैसे लिखें। बेटा हम एक पद को लिखने के लिए उसके प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ, इन सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम प्रसंग लिखेंगे, कैसे सरलार्थ लिखेंगे और कैसे भावार्थ लिखेंगे। इसका प्रसंग से शुरू करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश, यानी कि जो प्रस्तुत पद है, ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित
वह चिड़िया जो नामक कविता से लिया गया, यानी कि जो हमारी पुस्तक है वो तो वसंत भाग 1 है, और जो कविता है वो जो हमारी वह चिड़िया जो से ये पद लिया गया। यह कविता किसने लिखी है? श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है, जो कि मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था। इसके रचयिता हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। इन पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली जो चिड़िया उसके खाने पाने और स्वभाव के बारे में बताया कि चिड़िया के पंख कैसे हैं, उसका खान पान कैसा है, उसको खाने पीने में क्या पसंद है और उसका स्वभाव कैसा है, वो हमने आपको पैरे में बताया है, पद में बेटा हमने पढ़ लिया है। चलिए अब हम इसका सरलाथ भी करेंगे कि अगर हम इसको लिखित रूप में हमें इसको लिखना तो हम कैसे लिखेंगे। अग्रवाल जी कहते हैं, यानी कि कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, अपनी चोंच से जौ और बाजरे, देखिए बेटा यहाँ पे जी नहीं जो आएगा, ये मिस्टेक हो गई है, अपनी चोंच से जौ और बाजरे के दूध से भरे दानों को, यानी कि जो जौ है या फिर बाजरे के जो दूध से भरे दाने हैं, उनको रुचि से यानी कि स्वाद से और खुशी से खाती है। उसको उन दानों को खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसको इन दूध से भरी बालियों को खाने, दोनों नहीं बेटा यहाँ पे दानों आएगा, दानों का स्वाद बहुत ही पसंद है उसको, वे दाने बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। वह चिड़िया आकार में तो छोटी है, यानी कि दिखने में तो छोटी है, लेकिन स्वभाव में कैसी है? संतोषी है, सब्र रखने वाली है, लालची नहीं है। उसे अनाज के दाने अत्यंत प्रिय है, यानी कि बहुत ही पसंद है, जिसके कारण यानी कि जिसकी वजह से वह उन दानों को बड़े चाव से, खुशी से, मजे से खाती है। अब हमने इसका प्रसंग किया है, सरलाथ किया है, अब हम इसका भावार्थ जानेंगे कि चिड़िया का पहरे का भाव क्या है। भाव यह है कि चिड़िया का रंग कैसा है? चिड़िया का रंग नीला है, यानी कि उसके पंख कैसे हैं? नीले हैं। वह शरीर से कैसी है? छोटी है, और स्वभाव से कैसी है? संतोषी है। उसका सबसे प्रिय भोजन यानी कि आहार क्या है? जी नहीं बेटा, यहाँ पे जौ आएगा, जौ और बाजरे की बालियों के दाने हैं, जिनको वह मजे से, स्वाद से, रस लेकर खाती है। चलिए हमने बेटा पहला पद पढ़ा है, जिसमें हमने आपको पद भी पढ़ा है, कविता पढ़ी है, उसका अर्थ जाना है, प्रसंग जाना है, सरलाथ जाना है, भाव जाना है। आप सभी को समझ आया होगा। अब हम वापस दूसरे पैरे पर चलते हैं। अब इसको कविता को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे और फिर इसको लिखित रूप में करेंगे। चलिए बेटा चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, वह चिड़िया जो, इसमें फिर अग्रवाल जी ने बताया है कि जो वह चिड़िया है वह कंठ खोलकर यानी कि अपने गले को खोलकर ऊंची आवाज में बिना किसी से डरे निडर होकर गाती है, यानी कि बूढ़े वन बाबा की खातिर। इसमें बूढ़े वन बाबा से क्या मतलब है? बूढ़े का मतलब है बेटा यानी कि जंगल क्या है, जो बहुत पुराना है, बहुत टाइम से है, और वन का मतलब आपको पता है जंगल, और बाबा का इसमें क्या बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं इसलिए इसको बताया गया है कि घना जंगल, यानी कि बूढ़ा घना जंगल की खातिर वो क्या करती है? मीठी आवाज में अपना गला खोलकर ऊंची आवाज में, मीठी आवाज में गाती है, रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी कि मधुर आवाज में रस के साथ गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह जो चिड़िया कैसी है? छोटी है, उसका मुंह भी कैसा है? छोटा है, नीले पंखों वाली है, और उसको क्या है? विजन से बहुत प्यार है। बेटा विजन का क्या मतलब है? इसमें विजन का मतलब है एकांत, यानी कि स्वतंत्रता। उसको स्वतंत्रता से उड़ना, एकांत में रहना, शांति में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है, उसको विजन से बहुत प्यार है। ओके बेटा, अब हमने दूसरा पद पढ़ा है, उसका अर्थ जान लिया है। जैसे आपको पता है, अब हमने पहला पद पढ़ा था, उसका अर्थ जाना था, फिर हमने उसका सरलाथ, प्रसंग, भावार्थ किया था। ऐसा ही अब हमें दूसरा पद पढ़ा है, इसका अर्थ भी हमने जान लिया है। अब हम ऐसे ही इसका प्रसंग पढ़ेंगे, सरलाथ पढ़ेंगे और इसका भावार्थ पढ़ेंगे। चलिए बेटा चलते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि हमने कविता पढ़ी है, कविता के सभी प्रसंग बराबर होते हैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। हर एक पद का प्रसंग अलग होता है। पद की पंक्तियों के हिसाब से हम प्रसंग बनाकर लिखते हैं। जो हमारी पद की पंक्तियां होती है, जो उनके पंक्तियों में हमें बताया गया होता है, उसके हिसाब से हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वह चिड़िया जो नामक कविता से लिया गया है। ये तो सेम ही है दोनों में, और इस कविता के रचयिता कौन है? श्री केदारनाथ अग्रवाल जी।
इस पंक्ति में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के मधुर गान और आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने का वर्णन किया है। देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रसंग है जो हमारा वो पंक्तियों के हिसाब से लिखा जाता है। पहले प्रसंग में तो क्या लिखा गया था कि जो नीले पंखों वाली चिड़िया के खाने पाने और स्वभाव के बारे में बताया गया है, और दूसरे में क्या बताएगी, जो नीले पंखों वाली चिड़िया उसके मधुर गाने और स्वतंत्र रूप से उड़ने के बारे में बताया गया। अब हम इसका क्या करेंगे, सरलाद करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं। इसमें अग्रवाल जी ने बताया है, यानी कि कवि कहता है कि वह चिड़िया जब अपने मुक्त कंठ से मधुर स्वर में गाती है, यानी कि अपने गले से बिना डरे निडर होकर मधुर स्वर में गाती है, उससे क्या है, जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं, लोगों को खुशी मिलती है, यानी कि उसकी मीठी आवाज को सुनकर, उसकी मधुर आवाज को सुनकर सभी को क्या होता है, आनंद आता है, खुशी मिलती है। वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया, वह चिड़िया कैसी है, छोटी है और मुंह बोली, इनका मुंह बिल्कुल ही छोटा सा, क्योंकि वह चिड़िया भी क्या है, छोटी है, जिसके नीले पंखर वो कैसे हैं, बहुत ही सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए, यानी कि अपनी मीठी आवाज में गीत गाते हुए स्वतंत्रता से, यानी कि आजादी से, बिना किसी से डरे निडर होकर उड़ जाती है। ठीक है, अब हम इसका भाव जानने की कोशिश करेंगे कि इसका भाव क्या है। यह है कि चिड़िया जब अपने मुक्त कंठ से, यानी कि बिना किसी से डरे, बिना निडर होकर मधुर स्वर में गाती है, और जो जंगल में रहने वाले सभी पशु पक्षी प्राणी है, वो क्या हो जाते हैं, उसकी मीठी आवाज सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। वह चिड़िया गाना गाते हुए आसमान में उड़ जाती है, बिना किसी से डरे निडर होकर स्वतंत्रता से आकाश में उड़ जाती है। ठीक है बेटा, अब हमने कविता पढ़ी है, इसका अर्थ जाना है, इसको मौखिक रूप में भी हमने जान लिया है और लिखित रूप में भी हमने जान लिया। चलिए बेटा प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। इसमें आपको भी पता है कि अब हमें कविता का मौखिक लिखित दोनों भाग हमने पढ़ लिए। अब हम इसका सार जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कवि ने कविता का सार क्या बताया है, निचोड़ क्या बताया है, कि इस कविता का मेन निचोड़, मोरल क्या है जो हमें पढ़ना। वह चिड़िया जो कविता है, यह श्री केदारनाथ जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के बारे में बताया कि वह चिड़िया कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसे खाने में, पीने में, उड़ने में, इन सभी चीजों के बारे में, चिड़िया के बारे में बताया गया। नीली चिड़िया के रूप में केदारनाथ ने अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। वैसे तो उसने चिड़िया के बारे में बताते हुए, लेकिन उन्हें अपने अंदर के विचारों को प्रकट किया है। उन्होंने बताया है, यानी कि केदारनाथ जी ने बताया है कि छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार, यानी कि अनाज के दानों से उसे बहुत प्यार है। वह रुचि से दूध भरे जवार, यानी कि बाजरे के दानों को खाती है। वह छोटी है, संतोषी है। वह वन में घूमकर अपने कंठों से मधुर स्वर में गाना गाती है, सभी को आनंद देती है। उसे एकांत में, यानी कि स्वतंत्रता में रहना बहुत पसंद है। वह उफनती नदी से पानी की बूंद, बूंद को नहीं बेटा, बूंदों आएगा, उफनती नदी से पानी की बूंदों को चोंच में भरकर ले जाती है, जिससे वह क्या करती है, अपनी प्यास बुझा लेती है। वह छोटी सी चिड़िया है, बहुत ही साहसी है, निडर है, और उसे क्या है बेटा, स्वयं पर, यानी कि अपने आप पर गर्व है। ओके बेटा, अब हमने कविता पढ़ ली है, उसको मौखिक में, लिखित रूप में भी हमने उसको जाना है कि कवि ने क्या कहने की कोशिश की है चिड़िया के बारे में। अब चलिए हम इनके कठिन शब्दों के बारे में जानते हैं कि इसमें किस शब्द का क्या मतलब बताया गया। पहला है आपका जूंडी। जूंडी का क्या मतलब है बेटा, जो जवार की बालियां, यानी कि जो हमने आपको कविता में बताया था अनाज की बालियां, हमने अनाज में क्या बताया था, जौ, जवार, बाजरा, ये सारी चीजें होती हैं, तो जवार की बालियों के बारे में बताया। दूसरा है आपका रुचि से, ये भी हमने कविता में पढ़ा था कि रुचि से खा लेती है, यानी कि चाव से, आनंद से, मजे से खा लेती है। अगला है बेटा आपका कंठ। कंठ का मतलब क्या है, गला। गला तो आप सभी को पता है, कंठ है का मतलब होता है गला। अगला आपको बताया गया कि बूढ़े वन बाबा, ये भी हमने कविता में पढ़ा था। बूढ़े का मतलब क्या है, पुराना, और बाबा का मतलब है घना, यानी कि बूढ़े वन बाबा, पुराना घना जंगल, पुराना घना वन।
अगला है बेटा आपका रस उडेलकर, यानी कि रस उडेलकर का मतलब है मीठी आवाज में। अगला है बेटा इसमें विजन, विजन भी हमने कविता में पढ़ा था, एकांत यानी कि स्वतंत्रता, आजादी। नेक्स्ट है चढ़ नदी, चढ़ी नदी यानी कि जल से भरी हुई नदी, यानी कि तेज भाव से बहती हुई नदी। दिल टटोलकर यानी कि उसके किसी नदी के बीच में। जल का मोती का मतलब है बेटा पानी की बूंदे, यानी कि जो हमारी जो पानी की बूंदे है वो बिल्कुल कैसी है, मोती जैसी दिखाई देती है, इसलिए पानी की बूंदों की तुलना किससे की गई है, मोती से की गई है। गर्वीली का मतलब है बेटा गर्व करने वाली, अपने आप पर गर्व महसूस करने वाली। ओके प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, कठिन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया है। अब आगे ये भी आपको पता है, अब हम उसके अभ्यास करते हैं, प्रश्न उत्तर भी करते हैं। चलिए अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तरों पर चलते हैं। पाठ्य पुस्तक के हमारे प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम प्रश्न उत्तरों को भी पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आपका, कविता पढ़कर हमारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बताओ। अब इसमें क्या पूछा गया है हमसे कि आपने जो कविता में चिड़िया के बारे में जो जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने जाना है, उसके बारे में आपको बताना है कि आपने चिड़िया के बारे में क्या जाना है। अब देखो हमने सारी चीजें कविता में पढ़ी हैं, क्या क्या जाना है हमने। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है, वह बहती नदी का पानी पीती है, चिड़िया का आकार छोटा है और उसे आजादी क्या है, बहुत पसंद है। ठीक है, अब हम प्रश्न 2 पर चलते हैं बेटा। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे, उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अब जैसे कि हमने कविता पढ़ी है, हमने पता है कि हमने उसमें क्या क्या देखा है, हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या जाना है। अब हम जानेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है कविता में, चिड़िया के बारे में क्या क्या जाना हमने। नन्ही चिड़िया है, सुंदर चिड़िया है, बेशर्मी चिड़िया है। इसके अलावा जो भी हमने कविता में पढ़ा वो भी अपने हिसाब से बता सकते हैं, जैसे कि परिश्रमी चिड़िया है, साहसी चिड़िया है, निडर चिड़िया है, अनाज को पसंद करने वाली है और उसको उसकी मधुर आवाज है। और हमने जो जो भी कविता में पढ़ा है हम अपने हिसाब से कोई भी शीर्षक बता सकते हैं। एक बार हम फिर पढ़ेंगे कि कविता में हमने जो भी शीर्षक जाना है वो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं कि चिड़िया कैसी है, नन्ही है, उसके नीले पंख है, सुंदर है, बेशर्मी है, निडर है, साहसी है और मधुर आवाज में गाने वाली है और स्वतंत्रता से उड़ने वाली भी है। ऐसे हमारे बहुत सारे शीर्षक है जो हमने कविता में पढ़े हैं, हम अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। ओके बेटा, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। वो भी हमने बेटा देखो कविता में पढ़ा था कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो कविता के आधार पर हम बताते हैं कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से, नदी से और जंगल से बहुत ही ज्यादा प्यार है। उसको आजादी से भी प्यार है, उसको मीठी आवाज में गाने से भी प्यार है, उसको जंगल से भी प्यार है और उसको बहती हुई नदी से भी प्यार है, जिससे वो क्या करती है, पानी की बूंदों को लेकर अपनी प्यास बुझा लेती है। तो उससे बहती हुई नदी से भी बहुत ही प्यार है। ओके प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें क भाग हमें दिया गया है, रस उडेलकर गा लेती है। देखिए अब रस उडेलकर गा लेती है से क्या मतलब, हमें इसके बारे में बताना है कि इसका क्या मतलब है इस बात कि रस उडेलकर गा लेती है। जैसे कि हमने कविता में ही पढ़ा था, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है वह बिना किसी से डरे निडर होकर अपनी ऊंची आवाज में मधुर स्वर में क्या करती है, गाती है और उसकी जो स्वर की मधुरता है वह पूरे वातावरण में रस घोल देती है, यानी कि वातावरण को भी क्या बना देती है, मधुर बना देती है। चलिए अब इसके ख भाग के बारे में पढ़ते हैं। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती। अब इस बात से क्या मतलब है, इसमें कवि ने क्या बताया है कि छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं डरती, यानी कि तेज पानी के बहाव से भी चिड़िया क्या है, वो बिल्कुल नहीं डरती। वो तेज पानी के बहाव में नदी के बीच में जाकर अपनी चोंच में पानी की बूंदों को लेकर उड़ जाती है और उससे क्या करती है, अपनी
प्यास बुझाती है। इसलिए कवि ने क्या बताया है, पानी को मोती से तुलना की गई है, जो कि पानी की बूंदें बिल्कुल कैसी है, मोती जैसी दिखाई देती है। जैसे मोती का कोई मोल नहीं है, ऐसे ही पानी का भी कोई मोल नहीं है। ठीक है बेटा, अब हमने कविता भी पढ़ ली है, उसके अर्थ के बारे में जाना है, हमने उसके प्रश्न उत्तर भी पढ़े हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी कविता समझ में आई होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।